हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। क्लास हम यहाँ पे अपना चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में पोषण। तो अभी तक हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है स्वपोषी और परपोषी में अंतर, जो कि ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे कर लिया है। आज आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि जो स्वपोषी होते हैं, जिनका एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं ग्रीन प्लांट्स या हरे पादप, उनमें जो पोषण की प्रक्रिया है वो कैसे होती है, यानी कि वो भोजन का निर्माण कैसे करते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है आज का ये रहने वाला है। इससे पहले हम थोड़ा सा जो प्रीवियस हमारे टॉपिक हैं उनको रिवाइज कर लेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो प्रीवियस आपने टॉपिक जो पढ़े हैं वो एक बार देख लो। सजीव निर्जीव क्या होते हैं, पोषण क्या होता है, पोषक तत्व क्या होते हैं, और स्वपोषी और परपोषी हमने यहाँ पर पढ़ा है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अगर तो हम स्वपोषी और परपोषी में अंतर पढ़ रहे हैं, और यहाँ तक की बात हम कर चुके हैं। 4 अंतर हमने यहाँ पे पढ़े हैं। ठीक है, 5वां जो अंतर है वो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाएंगे। तो पहले हम एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं, देन रिवाइज कर लेंगे कि क्या क्या अंतर इनमें होते हैं। ठीक है, फिफ्थ जो डिफरेंस है वो है यहाँ पे उदाहरण। उदाहरण में आते हैं आपके हरे पादप, और परपोषी जो है उसका जो उदाहरण है वो है सभी जंतु। जो हैं वो क्या होते हैं, सभी जंतु हैं या जो सूक्ष्म जीव हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे परपोषी होते हैं। अब आते हैं और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, पॉइंट वाइज आप लोग एक बार देखेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है, इसमें हमें बोला गया है स्वपोषी और परपोषी 2 कॉलम हमें बताए गए हैं। स्वपोषी में सबसे पहले देखो, इसमें हमें बताया गया है कि स्वपोषी अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, और परपोषी जो है उसमें हमें बोला गया कि परपोषी अपना भोजन अन्य पादप व जीवों से लेते हैं। अब आ जाओ, सेकंड जो डिफरेंस है स्वपोषी में, उसमें बोला गया है, जो ब्लैक पेन से आपको लिखाया गया है, इसमें कहा गया है कि जो स्वपोषी हैं उनमें हरित लवक पाया जाता है, और जो परपोषी होते हैं उनमें हरित लवक या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। फिर जो तीसरा अंतर है उस पे आओ, जिसमें बोला गया कि स्वपोषी जो है वो उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, और जो परपोषी हैं वो उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, परपोषी क्या होते हैं, यहाँ पे उपभोक्ता होते हैं। जो डिफरेंस है, फोर्थ यहाँ पे डिफरेंस है, उसमें बोला गया कि स्वपोषी खाद्य श्रृंखला में पहले स्थान पे आते हैं, फूड चेन में पहले नंबर पे वो आएंगे, और परपोषी जो है वो खाद्य श्रृंखला में दूसरे तीसरे स्थान पे आते हैं। स्वपोषी का जो उदाहरण है वो हरे पादप है, और परपोषी का जो उदाहरण है वो सभी जीव जंतु हैं। देखो, यहाँ तक की बात अगर आपकी क्लियर हो गई है, ठीक है, अगर यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है तो हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन यहाँ पर है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो एक बार देखो, चलो, तो ये फूड चेन थी जिसमें आपको एग्जाम्पल दिया गया था कि स्वपोषी जो है वो पादप हैं। पादप को कौन खाता है, हिरन खाता है। हिरन को किसने खाया, आपने कहा लॉयन ने खाया। ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास फूड चेन जो है वो चलती रहती है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि जो स्वपोषी हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन कैसे बनाते हैं ये ध्यान देना है। उसके लिए सबसे पहले एक प्लांट का डायग्राम आप बनाओ। ठीक है, प्लांट का डायग्राम बनाओ। आप बनाया आपने, क्लास 6 में एक चैप्टर आपने पढ़ा था, गेटिंग टू नो प्लांट।
ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम बनाया है हमने पौधे का। अच्छा, प्लांट में पत्ती भी होती है, उसमें फूल भी लगते हैं, फल भी लगते हैं, ये तो हमें पता है, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि अगर हम बोलें कि पौधे का जो हरा भाग है वो कौन सा होता है। सबसे पहले तो बात ये है कि हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो पौधे होते हैं उनमें जो पोषण की प्रक्रिया है वो कैसे होती है। तो पेड़ पौधे क्योंकि स्वपोषी होते हैं और वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो हमें देखना है कि ये भोजन कैसे बनाते हैं। तो पादपों में जो पादप होते हैं उनमें भोजन का निर्माण कैसे होता है। पादपों में भोजन निर्माण हम यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि पौधे के किस भाग में भोजन का निर्माण हो रहा होगा। पहली चीज तो हमें ये देखनी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का सिंपल सा एक आंसर है, उसके लिए हमें थोड़ा सा चीजें समझनी पड़ेंगी। आपने देखा है कि पौधे जो हैं उनकी पत्तियां आपने देखी होंगी वो हरे रंग की होती हैं। ऑलमोस्ट सभी प्लांट या मैक्सिमम जो प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियां हरे रंग की होती हैं। जो छोटे छोटे से पौधे होते हैं जैसे बेल होती है या छोटे छोटे पौधे होते हैं, जैसे पुदीना आपने देखा है, जैसे धनिया आपने देखा है, ये छोटे छोटे पौधे होते हैं। इनके तने भी आपको हरे रंग के दिख सकते हैं, इनके तने भी आपको हरे रंग के मिलेंगे। जैसे पुदीना है, धनिया, इनके तने तो आपको हरे रंग के ही मिलेंगे। लेकिन जो पेड़ होते हैं, पेड़ के तने हरे रंग के नहीं होते बल्कि भूरे रंग के होते हैं। ठीक है, लेकिन पेड़ों की पत्तियां जो हैं वो हरे रंग की ही होती हैं। पौधे की जो पत्तियां हैं वो भी हरे रंग की होती हैं। तो झाड़ियां होती हैं वो भी क्या होती है, हरे रंग की होती हैं। तो अगर हम देखें तो अधिकतर जो पादप होते हैं उनमें जो उनकी पत्ती होती है उसका जो रंग होता है वो हरा होता है। ठीक है, हरे रंग की पत्ती होती है। उसका क्या कारण है। तो पत्ती में पाया जाता है एक वर्णक, एक पिगमेंट, जिसकी वजह से पत्ती का रंग हरा होता है और उसका नाम है यहाँ पे हरित लवक। हरित लवक कहीं तो आपने पढ़ा था। हरित लवक आपने कहा कि जो स्वपोषी होते हैं उनमें हरित लवक पाया जाता है, और हरित लवक की वो चीज है जिसकी वजह से पत्तियों का रंग जो है वो हरा होता है। या जो छोटे पौधे होते हैं, जो घास होती है, उनके तनों का रंग भी हरा होता है। फल जो है उनमें जो कच्चे फल होते हैं वो भी हरे रंग के होते हैं। तो आपने कहा कि पौधे में जो ग्रीन कलर आपको मिलेगा वो किसकी वजह से मिलता है, हरित लवक, या इंग्लिश में इसको क्लोरोफिल कहेंगे। तो अब से अगर मैं क्लोरोफिल बोलूं या हरित लवक बोलूं तो समझ जाओगे किसकी बात हो रही है। क्लोरोफिल को कैसे लिखेंगे, क्लोरोफिल, ऐसे पढ़ेंगे क्लोरोफिल को। अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी क्लोरोफिल पढ़ने में। तो यह है क्लोरोफिल। ठीक है, अब हमने बोला क्वेश्चन ये था कि पत्तियों में भोजन का जो निर्माण है वो कहाँ होता है, किस स्थान पे होता है। क्वेश्चन क्या है कि पत्तियों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है, किस स्थान पे होता है। पहले तो ये चीजें पढ़नी है, उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे होता है। पहला क्वेश्चन है कहाँ होता है, देन कैसे होता है। ये दो क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलो कहाँ होता है उस क्वेश्चन का मैं आंसर कह देती हूँ कि पत्तियों में जो भोजन का निर्माण है वो पत्तियों के जो हरे भाग होते हैं, जैसे कि पत्ती, जैसे कि छोटी छोटी घास जो होती है उसमें तने भी हरे रंग के होते हैं, तो तने में भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कि अधिकतम या मैक्सिमम या मोस्टली जो पत्तियों में भोजन के निर्माण की प्रक्रिया है वो कहाँ होती है, तो आपने बोला कि पौधों में या पेड़ों में जो भोजन का निर्माण होता है वो पत्ती में होता है। ठीक है, वो कहाँ पर होता है, पत्ती में होता है। तो इस क्वेश्चन को मैं हटा दूं अभी, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम अभी डिस्कस करेंगे इसके बाद, जब हमें पता चलेगा कहाँ होता है, पत्ती में होता है। अब ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पौधे में भोजन का निर्माण कहाँ होता है, पत्ती में होता है।
अब हमें थोड़ा सा समझना है, पत्ती की संरचना को समझना है। मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ यहाँ पे और वो आपको बनाना है। हम इसको इरेज करते हैं और पत्ती को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि पत्ती में भी कोई ऐसा भाग होगा जहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही होगी, यानी कि भोजन निर्माण की प्रक्रिया हो रही होगी। यह एक पत्ती जिसको हमने बोला कि ये कौन से कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है। ग्रीन में भी अलग अलग शेड आते हैं। ये लो। अब ये जो पत्ती है, ये जो पत्ती है, अगर मैंने इसको सीधा बनाया तो ये पत्ती कुछ ऐसी है। मैंने इसको सीधा, ये ऐसे करेंगे हम इसको सीधा, और ये सेम यही है। ये ग्रीन कलर की पत्ती है। अब आपने देखेंगे कुछ पत्तियां बहुत पतली होती हैं, कुछ थोड़ा सा मोटी हमें दिखाई देती हैं। अब हमने इस पत्ती को कहाँ से काटा, ऐसे काटा, ऐसे, ठीक है, ऐसे काटा। जब हमने इस पत्ती को ऐसे काटा तो हमें क्या, कैसी मिलेगी पत्ती, किस रूप में मिलेगी, इस रूप में मिलेगी। ये यही तो होगी। ऐसे हमें ऐसे देखने को मिलेगी पत्ती। अब होता क्या है, हमने कहा जब हम इस पत्ती को काटते हैं तो हम ऊपर से अगर देखेंगे तो हम देखेंगे पत्ती जो है वो, उसमें कितनी परत पाई जाती है, कितनी लेयर्स पाई जाती हैं। जैसे कि देखो, जैसे कि जैसे कि आपने क्या किया है, आपके पास एक पेन है, ठीक है, और आपने पेन को काटा, फिर आपने पेन को ऊपर से देखा तो आपको क्या दिखेगा, पेन के अंदर एक और छोटी सी, आपने छोटा सा पाइप जैसा आपको दिखेगा जिसमें इंक भरी हुई रहती है, ठीक है। ऐसे ही आपने कोई ऐसी चीज काटी जिसको आपने ऊपर से देखा, जैसे कि कोई पाइप है, और पाइप को जब आप काटते हैं और पाइप को जब आप ऊपर से देखते हैं तो आप देखते हैं कि पाइप के अंदर की जगह क्या है, खाली है, खाली दिखाई देती है पाइप के अंदर की जगह। जब आपने पाइप को काटा और आप पाइप को ऊपर से देखते हैं तो पाइप के अंदर की जगह आपको यहाँ पे खाली मिलेगी, ऐसा होता है। वैसे ही अगर हम पत्ती को काटे और ऊपर से देखें तो पत्ती जो है वो अलग अलग लेयर की बनी होगी। अब आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे है, पत्ती तो बहुत ज्यादा पतली होती है, वो अलग अलग परतों से कैसे बनी होगी। देखो, पत्ती जो है वो अलग अलग परतों से बनी होती है, ठीक है, और उसको हम यहाँ पर ड्रॉ करके देखेंगे। इम्पॉर्टेंट नाम ही आपको मैं लिखवाऊंगी, एक्स्ट्रा नाम अभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे वैसे वैसे आपके पास चीजें आती रहेंगी, ठीक है। तो मैं इंपॉर्टेंट चीजें ही आपको लिखाऊंगी, बस ये समझो कि हम कर क्या रहे हैं। हमने एक पत्ती को लिया और पत्ती को हमने बीचों बीच से क्या कर दिया है, काट दिया। जब बीचों बीच से काटा तो हमने देखा कि पत्ती में कितनी लेयर्स हमें दिखाई दे रही होंगी। तो देखो, हमें आंखों से ऐसे, हम जब अपनी आंखों से देखेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि पत्ती कितनी परतों से मिलकर के बनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है, और तब जाकर के हमें पता चलता है कि पत्ती में कितनी परतें यहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये डायग्राम मैं हटा दूं और जब मैं बोलूं कि पत्ती को जब ऐसे कट किया गया और जब पत्ती को माइक्रोस्कोप में देखा गया तो आपको, ये पत्ती है, ठीक है, और ये कुछ आगे का स्ट्रक्चर हमें ऐसे दिखाई दे रहा है। तो देखो, अच्छा, कभी आपने पत्ती को नोटिस किया है, पत्ती जो है उसमें आपको एक शाइन सी दिखाई देती है, कुछ वैक्स जैसा आपको फील होगा। अगर आप उसमें हाथ लगाएंगे तो आपको स्मूथ वो दिखेगा, क्योंकि उसमें एक वैक्स की एक लेयर होती है, ठीक है, क्यूटिकल इसका नाम है। तो अगर मैं यहाँ पे लेबलिंग कर रही हूँ, आपको, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है वो मैं बता दूंगी। आप अगर सारी चीजों को समझ पाएंगे तो बहुत अच्छी चीज है, अगर आप सारी लेबलिंग जो है वो याद रख पाए तो अच्छी चीज है।
अगर आप सारी लेवलिंग याद नहीं भी रख पाए तो कोई बात नहीं, जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगी। तो इसका नाम है क्यूटिकल। क्यूटिकल। इसका नाम है एपिडर्मिस, क्योंकि ये ऊपर है तो इसको अपर एपिडर्मिस बोलते हैं, अपर। और ये भी सेम क्यूटिकल होगी, ये भी नीचे भी क्यूटिकल है, और ये भी एपिडर्मिस है। क्योंकि ये नीचे है तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस कहेंगे। इतनी लेवलिंग अगर आप याद रख सकते हैं तो ठीक है, अगर आप याद नहीं रख पाते हैं तो कोई बात नहीं, मैं ये इरेज कर रही हूँ, क्योंकि जो आपको याद रखना है वो समझो पहले। इस टॉपिक के लिए जो याद रखना है उसी को समझेंगे। अब मैं इनमें कलर कर रही हूँ, ठीक है। ये अलग अलग सेल्स हैं, जो अलग अलग संरचना आपको दिखाई दे रही है वो अलग अलग कोशिकाएं हैं। इनमें जो मैं कलर कर रही हूँ उससे आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि इनमें मैं ग्रीन कलर क्यों कर रही हूँ। बताओ क्यों कर रही हूँ? इनके अंदर होता है, देखो ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट लिख लूं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। याद आया कुछ? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को ही हम हरित लवक कहते हैं हिंदी में। अब से, क्योंकि मैंने आपको ये चीजें लिखवा ली हैं, अब से अगर मैं सिर्फ क्लोरोफिल बोलूँ तो समझ जाना मैं हरित लवक की बात कर रही हूँ, या मैं सिर्फ हरित लवक बोलूँ तो समझ जाना मैं क्लोरोफिल की बात कर रही हूँ। यही आपका होमवर्क है। जो चीजें आपको लिखाई जाती हैं वो आपको घर जाके रिवाइज करनी है। रिवाइज का मतलब यही होता है समझना चीजों को, किस पार्ट को क्या नाम दिया जा रहा है, किसका क्या फंक्शन है यहाँ पे। अब देखो ये दो सेल हैं, ठीक है। एक सेल ये है और दूसरी सेल ये है। इन दोनों सेल का नाम है मीजोफिल सेल। वैसे इनका अलग अलग नाम भी है, लेकिन इनको हम मीजोफिल सेल कह देते हैं। मीजोफिल, हिंदी में इसको ऐसे कुछ पढ़ेंगे, मीजोफिल, ठीक है। तो पत्ती में कुछ कोशिकाएं होती हैं, कुछ सेल्स होती हैं, उनका नाम है मीजोफिल सेल। एक का नाम पैलिसेड है, एक का नाम स्पॉन्ज पैरेन्काइमा है, लेकिन इतने डिटेल में नहीं जाना है। आज सिर्फ मैं ये सारी चीजें आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि भोजन का निर्माण कहाँ होता है। आपने बोला पत्ती में होता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया कि भोजन का निर्माण या पादपों में, पूरा लिखते हैं वरना आप कंफ्यूज कर जाएंगे। सिर्फ पादपों की बात हो रही है, ठीक है। पादपों में भोजन का निर्माण पत्ती के किस भाग में होता है? अगर क्वेश्चन ये आ जाए तो ठीक है। तो मैं बाकी के पार्ट्स हटा रही हूँ अब, ताकि हमारे पास स्पेस भी बच जाएगा और आप फोकस भी कर पाएंगे। तो हमने बोला पादपों में, एक पहला क्वेश्चन तो ये था कि पादपों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है, तो आपने बोला पत्ती में होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये आया कि पादपों में भोजन का निर्माण पत्ती के किस भाग में होता है, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा यहाँ पे?
किस भाग में होता है? मेसोफिल सेल में होता है। ठीक है, अब आंसर आया कि पौधे में जो पौधे या पादप में जो भोजन का निर्माण होता है वो पत्ती के किस भाग में होता है? आपने बोला वो होता है मेसोफिल सेल में। बस इसीलिए मैं आपको पत्ती का स्ट्रक्चर करवा रही थी। वैसे इतने डिटेल में क्वेश्चन आने के चांसेस कम हैं, बट क्योंकि ये एक छोटा सा क्वेश्चन था तो आप अभी से अगर याद रखेंगे तो आगे के लिए भी आपको इजी होगा। तो इतना तो हम सबको पता है, इतना हम पढ़ते ही हैं कि भोजन का निर्माण कहाँ होता है? पत्ती में होता है। लेकिन आपने एक इसमें एक एक्स्ट्रा चीज या जो एक एडवांस चीज समझी है वो ये है कि पत्ती में अलग अलग सेल होती हैं और उनमें से कुछ सेल्स का नाम क्या होता है? मेसोफिल सेल होता है। और भोजन का जो निर्माण होगा वो इन्हीं मेसोफिल सेल में होगा। ठीक है, चलो सबसे पहले तो ये नोट कर लो आप जो इम्पोर्टेंट है। मेसोफिल है। चलो इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आपके पास आता है यहाँ पे, वो ये है कि अब हमें पता चल गया कि पत्ती में भोजन का निर्माण हो रहा है और कहाँ होता है? मेसोफिल सेल में होता है। मेसोफिल सेल में ही क्यों होता है? क्योंकि मेसोफिल सेल ही तो है जहाँ पर क्लोरोफिल या हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए मेसोफिल सेल में होता है। चलो ये बात तो क्लियर हो गई है। अब शुरू करते हैं कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते होंगे, क्या प्रोसीजर यहाँ पर होता होगा भोजन निर्माण का। ठीक है, अब देखो पौधे को जो भोजन बनाना है वो सबसे पहले उसको ये किन किन चीज़ों की आवश्यकता है भोजन बनाने के लिए वो हम लिखते हैं। और जब हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्लांट को ना तो किसी एनिमल की आवश्यकता है ना ही किसी दूसरे प्लांट की आवश्यकता है। सबसे पहले आपने बोला कि पादपों में जो भोजन बनता है या पादपों को भोजन बनाने के लिए जो कच्ची सामग्री चाहिए वो क्या क्या होती है? पादपों में पादपों में होगा, पादपों में भोजन निर्माण के लिए कच्ची सामग्री किन किन चीजों से ये अपना भोजन बनाते हैं? तो देखो उसके लिए सबसे पहली चीज जो चाहिए वो है क्लोरोफिल। अब ये नोट कर लो। ठीक है, ये आपको क्या करना है? नोट करना है क्लोरोफिल, जिसको क्या कहते हैं? हरित लवक। अच्छा, हरित लवक जो है वो पौधे को कहीं से लेने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी क्या है? क्लोरोफिल यहाँ पर है यहाँ पे क्लोरोफिल। देखो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जो हमें यहाँ पर बताता है कि भोजन का जो निर्माण है वो स्वयं कैसे कर पाते हैं पौधे, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है। अब अगर हम अपनी बात करें, क्या हमें क्लोरोफिल पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है? हमने कहा नहीं, नहीं पाया जाता है। थोड़ा सा समझो हरित लवक या क्लोरोफिल होता क्या है। ठीक है, थोड़ा सा हरित लवक के बारे में देखते हैं। हरित लवक पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट या वर्णक। पिगमेंट क्या होते हैं? जो कलर होते हैं उनको हम पिगमेंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा अभी भी समझ नहीं आया तो
क्लोरोफिल एक्चुअली में क्या होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं, केमिकल या रसायन। जैसे कि हमने बात भी की थी कि आपने जो लैब होंगी, लैब में आपने देखा होगा केमिकल्स होते हैं, जैसे आपके टीचर्स आपको बताते हैं कि ये केमिकल्स हैं, आपको बिना परमिशन के ऐसे टच करने की टच आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो वो जो केमिकल आपके लैब में है वो तो आर्टिफिशियल नहीं कहेंगे, वो क्या है यहाँ पे, वो बनाए गए हैं, वो नेचुरल नहीं है बल्कि उनको बनाया गया है, लैबोरेटरीज में उनको बनाया गया है। कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में भी पाए जाते हैं। अब वो सेम वो नहीं होंगे जो आपके लैब में पाए जाएंगे। केमिकल का मतलब क्या होता है, वो चीजें या वो तत्व जो हमारे शरीर में, यानी कि किसी भी जीव के शरीर में कोई प्रक्रिया कर रहे होंगे, किसी प्रक्रिया में भाग ले रहे होंगे, तो उनको हम क्या कहते हैं, केमिकल कहते हैं या रसायन कहते हैं। क्लोरोफिल क्या है, एक रसायन है, एक केमिकल है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, कलर आता है, ग्रीन कलर आता है इसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। ऐसे ही अलग अलग पिगमेंट आपको दिखेंगे, अलग अलग वर्णक मिलेंगे, जैसे जैसे कि एक का नाम होगा जैसे ज़ैंथोफिल, एक का नाम होगा जैसे कि कैरोटीन। तो देखो, आपको सिर्फ ग्रीन कलर तो नहीं दिखता है, और भी तो कलर हमें मिलते हैं, जैसे हमने बोला कि हमें प्लांट में ग्रीन कलर दिखता है, पत्तियां जो है वो ग्रीन कलर की होती हैं, बट हमें तो फूल जो है वो रेड कलर के भी दिखते हैं, हमें फल येलो कलर के दिखते हैं, रेड कलर के दिखते हैं। यहाँ पे आपको जो सब्जियां दिखती हैं, सब्जियां भी आपको अलग अलग कलर की दिखती हैं, जैसे बैंगन है तो बैंगन का कलर आपको अलग मिलता है। तो बहुत सारे कलर हमें दिखाई देते हैं, और ये जो कलर है ये किसी न किसी पिगमेंट, किसी न किसी वर्णक की वजह से होता है, ठीक है। ऐसे ही जो क्लोरोफिल है, जो हरा रंग है, वो किसकी वजह से होता है, एक पिगमेंट की वजह से होता है जिसका नाम क्लोरोफिल है। ऐसे हम और कलर के बारे में भी बात करेंगे, पर अभी के लिए इतना समझो कि क्लोरोफिल क्या होता है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, ठीक है, और इसी की वजह से पेड़ पौधों में आप हरा रंग जो है वो देख पाते हैं। तो पहली चीज जो जो भोजन बनाने के लिए चाहिए पौधों को, वो क्या है, क्लोरोफिल या हरित लवक है। चलिए, सो क्लास आज हमने समझा यहाँ पे कि पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है। हमने कहा पत्ती में होता है, पत्ती में कहाँ होता है, मेसोफिल सेल में होता है। साथ ही साथ हमने अपना टॉपिक स्टार्ट कर लिया है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि पौधे में जो भोजन बनाने के लिए कच्ची सामग्री है वो क्या क्या है। तो पहली जो चीज़ है वो हमने पढ़ ली है, वो है क्लोरोफिल या हरित लवक, जो कि ऑलरेडी पौधों में या पेड़ों में आपको दिखाई देता है। तो इसके आगे का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।